नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। कासगंज में 17 साल की एक लड़की के साथ उसते ही मंदेतर के सामने देंद्रेप हुआ। हाँ, आप सही सुना। लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका मंदेतर था, लेकिन दबंगों के सामने दोनों बेबस हो गए। कासगंज में हुई देंद्रेप की इस घटना ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज और शासन तंत्र की संवेदनहीनता की एक भयानक तस्वीर है। चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं एक और कहानी का पर्दाफाश। अभी बारारसी रेप केस से उभरने की कोशिश ही हो रही थी कि कासगंज में आई खबर ने सबके दिलों को दहला दिया। प्यार, भरोसे और रिश्तों के पवित्र पल तो हैवानियत की दरिंदगी ने नोच डाला। जब एक लड़की अपनी मदनी के बाद पहली बार अपने मंदेतर के साथ पिकनिक मनाने के लिए निकली, तब वो यही नहीं जानती थी कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय लिखा जाएगा। शुक्रवार करीब शाम 4 बजे का लगभग समय था। युवती अपने मंदेतर के साथ झाल के पुल पर घूमने आई थी। इस दौरान दोनों एकांत में बैठे हुए थे, तभी 8 लोग आए और दोनों पर घटिया कमेंट करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर 4 युवकों ने उसके मंदेतर को पकड़कर मारपीट करने लगे। वहीं कुछ लोग युवती को पकड़कर सुनसान जगह पर ले गए, जहां युवती के साथ 2 घंटे तक 8 लोगों ने बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया गया उसके सोने की चैन तक लूट के ले गए। इसके बाद आरोपी धमकाते हुए फरार हो जाते हैं। 2 घंटे बाद पीड़ित और उसका मंदेतर किसी तरह से वहां से निकलकर अपने घर पहुंचे। धैर्य, सदमे और बहते चलते दोनों ने कुछ समय तक घटना को लेकर चुप रहे और किसी को कुछ नहीं बताया। इस दौरान युवती की तबीयत बिगड़ने लगी और वह मानसिक रूप से बेहद व्यवस्थित हो गई। अंत में हिम्मत जुटाकर उसने अपने परिवारजनों को पूरी आप बीती बताई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन युवती को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और तत्काल 112 पर कॉल दिया। पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला सामूहिक दुष्कर्म जैसा गंभीर होने के चलते कोतवाल लोकेश भाटी और अधिकारी आंचल चौहान के मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित और उसके मंदेतर से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस तत्काल हरकत में आई और 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित का चिकित्सित परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसे हैवानों का हौसला इतना बुलंद क्यों है। यह समय है जब सरकार को केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती। पीड़ित को न्याय दिलाना एकमात्र शुरुआत हो सकती, लेकिन असल जरूरत उस व्यवस्था तो बदलने की है जो ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। जब तक हम कठोर कानून, तेज न्याय प्रक्रिया और सामाजिक चेतना को मजबूत ढांचा नहीं बनाएंगे, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे थोथले रहेंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सिर्फ नारे तक सीमित लगती है। तभी बनारस तो तभी कासगंज, कहीं बालिग तो कहीं विवाहिता। लगता है दरिंदों की बुरी नजर से अब कोई दूर नहीं है। कासगंज की यह घटना केवल एक लड़की का दर्द नहीं, उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। अपराधियों तो दिल से कानून का खौफ मिट चुका। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।